कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है। जैसे जल का धर्म है शीतल, तो स्वाभाविक रूप से अंश अंशी को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पहले हम सब हिंदू धर्म जानते थे, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक काल भी चलता जा रहा है, जीवन बढ़ता जा रहा है, अब एक और शब्द आ गया है सनातन धर्म। तो लोगों के बहुत कमेंट आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है। इसका आप उत्तर कैसे देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म तो सनातनी है। पहले तो समझ लीजिए धर्म है क्या। अभी तो मैंने आपको मनु जी के महाराज के उससे धर्म के लक्षण बताए। अब आप इसको समझ लीजिए, जैसे जल का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है दाहकता। आप जल को कितना भी ऊपर ले जाओ अंततोगत्वा नीचे जाएगा, अग्नि को कितना भी ले जाओ वो ऊपर जाएगा, क्योंकि अग्नि का जो अंश है वो ऊपर है, जल का अंशी नीचे है। तो स्वाभाविक रूप से अंश अंशी को अपनी ओर आकृष्ट करता है। जैसे संतान कितनी भी नालायक हो, लेकिन पिता पिता को वो खींचता है, क्योंकि वो उसका अंश है। तो वैसे ही परमात्मा भी प्रत्येक जीव को चाहता है कि वो मेरी ओर आए, लेकिन संसार में पैसा, जिसको हम कहते हैं माया, एक ये ऐसी वस्तु है कि जिसने जीव को परमात्मा से अलग कर दिया। इसलिए कबीर ने कहा, माया माह ठगनी हम जानी। तो ये जो माया है और इस माया का जो स्वरूप है वो धन है। और आज चाहे ज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सबको एक ही पहाड़ा पड़ा हुआ है, पैसा 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 पैसा। और जबकि मेरी तो मान्यता यह है कि जितना ये पैसे के लिए लोग दौड़ रहे हैं सब मूर्ख है। पैसा तो जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन भगवान हमारे भाग्य में लिख देता है, इतना हमें जीवन भर में धन मिलेगा, राशन मिलेगा, उतना ही हमें। और जैसे ही हमारा वो पूरा होता है हम ऊपर चल देते हैं। रंगमंच है दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता, अपना अपना अभिनय करके जग से है चल देता। तो ये पैसे के लिए वह आदमी पागल हुआ घूम रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि जो जिन लोगों का दर्शन पूंजीवादी है, वो लोग भी आज पूंजीवाद से ऊब रहे हैं। और जिस देश की मिट्टी में त्याग की पूजा है वो आज पैसे के पीछे भाग रहा है। सनातन धर्मावलंबी है, हमें परमात्मा की ओर दौड़ना है। हम परमात्मा को तो भूल गए, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। आपने कहा धर्म तो सनातनी है। अब उसमें से एक प्रश्न आपने किया कि हिंदू तो धर्म तो सनातनी है, लेकिन हम हिंदू धर्म उसको इसलिए कह देते हैं कि जिस समय सनातन धर्म का आविर्भाव हुआ, सनातन धर्म तो इस्लाम जो है आया 1400 साल पहले, ईसाईयत आई 2000 साल पहले। भगवान शंकराचार्य आए 2500 साल पहले। राम आए 5000 साल पहले, राम आए 9 लाख साल पहले। तो हमारी तो इतनी पुरानी परंपरा के संवाहक हैं। और मेरा मानना यह है कि जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई और सृष्टि क्यों हुई, वो जो अनंत विराट पुरुष है उसने कहा, एक हो हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं, अनंत होना चाहता हूं।
एक से अनंत होने की उसकी इच्छा से सृष्टि हुई। फिर आपका एक प्रश्न इसमें से आ सकता है कि जो परमात्मा पूर्ण है उसको इच्छा क्यों होती, ये आपका प्रश्न बनता है। कैसे समझाएंगे इस चीज को? तो परमात्मा तो सर्व काम सिद्ध है, उसकी तो कोई कामना है ही नहीं। परमात्मा तो ऑलमाइटी है, ओमनी प्रेजेंट है। तो जब वो इस तरह का परमात्मा है तो फिर वो जरा सी ये इस तरह की इच्छा क्यों करेगा, मैं एक हूं अनेक होना चाहता हूं। तो ये संसार क्या है? संसार परमात्मा का एक स्मित हास्य है, परमात्मा का भ्रगुटी विलास है। जैसे बच्चा घर बनाता है और उसको फिर खेलता है, तोड़ के चला जाता है, ना उसमें उसका कोई राग है ना द्वेष है, वैसे ही संसार के निर्माण में भगवान का ना कोई राग है ना द्वेष है। तो भगवान का ये चिद विलास है, एक स्मित हास्य है। अब इसको हिंदू धर्म क्यों कहा गया? तो जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि के प्रारंभ के समय ही जिस समय भगवान ने कल्पना की, उस विराट पुरुष ने ये कल्पना की, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनंत होता हूं, उसी समय सनातन धर्म का भी प्रवेश हो गया। तो सृष्टि के जन्म के साथ ही, सूर्य के साथ ही, और यदि ये कहे सूर्य से भी पहले धर्म आया, क्योंकि सूर्य ने भी धर्म का ही तो पालन किया। रथस्यैकं चक्रम भुजगमयता सप्ततुर्गा निरालंबो मार्गश्चरण विकलो सारथिरपि रविर्यान्ते वान्तं प्रतिदिनं नभसा परा क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। जो भगवान उनका रथ है वो कैसा रथ है? एक पहिए का रथ है। उसके जो घोड़े हैं वो 7 घोड़े हैं। घोड़े भी कैसे हैं? उनके पैरों में सर्प बंधे हैं। उनका सारथी कैसा है? वो विकलांग है। फिर भी भगवान घूमते हैं, वो सूर्य नारायण पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं। इसलिए सूर्य से पहले ही धर्म आ गया। लोग जो धर्म के लिए अफीम कहते हैं, वो जानते ही नहीं धर्म क्या है। पहले हमारी पुस्तकों में पढ़ाया जाता था गा से गणेश, अब पढ़ाया जाता है गा से गधा। हमने पूछा भाई ये गणेश जी की जगह गधा क्यों आ गया? तो उन्होंने कहा कि गणेश जी तो धार्मिक हैं और गधा धर्मनिरपेक्ष है। हमने कहा भाई गधे ही धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, मनुष्य कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात है ये पागलपन है। और उस समय जो सृष्टि में हमारा जो ज्ञान था, उसका सबसे पहले जो अनुशीलन किया वो हमारे जो हिंदू परंपरा के ऋषि थे, जिनको हम ऋषि कहते हैं, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को, जिन्होंने उनका आवाहन किया, उनको जाना, उनको समझा, उनको पहचाना। तो इसलिए हमने हिंदू मनीषियों ने जो कहा तो हमने उसको हिंदू धर्म कह दिया, लेकिन वस्तुतः है सनातन धर्म। ना पुरातन है ना नूतन है। जो कल आज पुरातन है वो कल नूतन था, और जो आज नूतन है वो कल पुरातन हो जाएगा। ये धर्म है सनातन, ना नूतन है ना पुरातन है, सनातन है, और धर्म सनातन ही होता है।